नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। सब लोग कैसे हैं? चंगे। सो न्यू ईयर, नए ईयर में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप सब लोग को रेशमा की तरफ से, मेरे फॉलोअर्स को और मेरे यूट्यूब फैमिली पर्सन्स को, सब लोगों को, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को रेशमा की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो ये साल आप सब लोग खुश रहना, बल्कि और हर एक तकलीफ से भी आप लोग वो झेलने की ताकत और हिम्मत खुदा ताला आप लोगों को दे, इस तरीके से, ताकि जितने भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हो, हंसी खुशी उसको काट सके। और वो स्ट्रेंथ, वो ताकत, चाहे हमारे जिस रूप में भी आप लोग मानते हैं खुदा ताला को, व ईश्वर व भगवान को, या अल्लाह, या शिवाय, या श्री कृष्णा और माँ अम्बे, आप लोगों के ऊपर मेहरबान हो, आपकी हर मुश्किल को झेलने की हिम्मत व ताकत दे। सो एडवांस्ड हैप्पी न्यू ईयर। पापा जी, आपको भी एडवांस्ड हैप्पी न्यू ईयर। और मिस्टर कमल वेनिडेनी, सोली, हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट, and I love you and I miss you a lot. और राज, हैप्पी न्यू ईयर। अफरोज, माय स्वीट हार्ट, हैप्पी न्यू ईयर। और जो भी मेरे जन्म के पुनर्जन्म के हैं उन सब लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर। जो मेरे कार्मिक पार्टनर से, जो मेरे जन्म पुनर्जन्म के जो मेरे लोग हैं उन सब लोगों को। और नेक्स्ट डे अम्मी अब्बा, भाई बहन, सब लोगों को, मेरे पूरे खानदान पानदान, सब लोगों को रेशमा के तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, हर मुश्किल से झेलने की हिम्मत और ताकत दे। और जाते जाते वक्त हम ये बोलना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जितने भी लोग हैं और स्पिरिचुअलिटी के जितने भी लोग हैं ना, मेरे फ्रेंड्स, बहुत प्यारे प्यारे मैंने जो बना के रखी है ओशो ग्रुप के, आप सब लोगों को इस रेशमा के तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोग अच्छे से इनर वर्क करके जो आपका पाथ है उस पाथ पे चल के आप लोगों को वो सुकून और राह मिले। और मैं भी जहाँ तक हो सके आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ इसमें। तो जितने भी प्रॉब्लम्स है आप लोगों के भी सॉल्व हो, आप भटके हुए राहियों को रास्ता मिले, हम यही दुआ करते हैं हमारे हर दोस्त से, जो हर एक भी स्पिरिचुअलिटी में है, उन लोगों के, सब लोगों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं न्यू ईयर के। इस न्यू ईयर में तो भी जो स्पिरिचुअलिटी में हके, जो गंदे काम करते हैं, जो स्पिरिचुअल बंदे नहीं हैं, उन लोगों को अक्ल आए, उन लोग सही पाथ पकड़े। हम यही खुदा ताला से दुआ करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हम सब एडमिन लोगों से यही पूछते हैं, यही बोलना चाहते हैं, औरत एक,
जननी होती है, माँ होती है और पूजनीय होती है। ये मत भूलिए, औरत सेक्स की चीज़ नहीं है। सेक्स के लिए अगर चाहिए तो बाजार में जाइए, 100 लोग मिल जाएंगे। हम यहाँ एक ग्रुप में बंधे हुए हैं, हम लोग सन्यासी हैं। कम से कम ओशो जी का नाम तो गंदा मत करिए, उनका नाम लेके उनके पीछे सेक्सुअल का अड्डा मत खोदिए। लालच है ऐसे लोगों पे जो लोग करते हैं। एडमिन, आपने क्या समझा? मुझे ओशो ग्रुप में फेसबुक में ब्लॉक करके आप मेरे को कर सकते हो? इट्स ए पॉसिबल? हाँ, कहाँ तक रोकोगे आप मेरे को? मेरी पहुंच कहाँ तक है आपको पता है? नहीं। आप उस आंधी को, उस तूफान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हवा के रुख को आप चेंज नहीं कर सकते। हवा हूं मैं। हम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे है, धज्जियां उड़ा देंगे। जो स्पिरिचुअल पर्सन इधर आके जो स्पिरिचुअल पर्सन के साथ नाटक करता है, क्या करोगे? आप मेरा फेसबुक ब्लॉक कर सकते हो, परमानेंटली कर सकते हो। हाँ, गलत लोगों को बढ़ावा मत दो। स्पिरिचुअलिटी की इज्जत धज्जियां मत उड़ाओ। स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक पवित्र कुरान, एक पवित्र बाइबल, एक पवित्र भगवत गीता होती है। और औरतों के नंगे फोटोआ यानी कि पूरा सेक्सुअलिटी टाइप में रख के प्लीज कोटेशंस मत रखो, शोभा नहीं देते। हाँ, मालूम है हर औरत मर्द के साथ क्या होता है, फिर उसमें स्पेशली दिखाने की जरूरत क्या है? वैसे फोटोज रख के कोटेशंस बनाने की जरूरत क्या है? आप नेचर को लो। नेचर में कितने जानवर नहीं है, फूल नहीं है, पशु नहीं है, पक्षी नहीं है, उन लोगों का सहारा लो। एक औरत मर्द का ही क्यों है? कोई भी देखेगा। हुआ ना आप स्पिरिचुअलिटी में औरत मर्द का दिखाने से कितना टेम्प्ट हो गए, 7 इंचेस बोल के दिखा रहे सब लोग। अच्छा बेटा, तेरे को बहुत खुजली है, चल मुसाफिर आ, अब दिखा चारों लोगों में, चल मुसाफिर। तेरे को कहाँ कहाँ होता है खुजली, हम बताएंगे, चल मुसाफिर। अब क्यों छुप गए हो? आप लोग मेरे को कहाँ तक रोकोगे? रोक सका कोई आंधी तूफान को? मिट्टी में मिल जाओगे। मुझे ये मत समझना कि मैं कमजोर हूं, मेरे पीछे कोई नहीं है, खुदा है। मैं एक हवा हूं, हवा को काबू करने की कोशिश मत करना। मैं आप लोगों के परे हूं, टक्कर की हूं, मैं एक काफी हूं। मुझे किसी ग्रुप की जरूरत नहीं है। आप नहीं तो कोई और ओशो ग्रुप में लेगा जो दिलदार होगा, जबरदस्त होगा, जो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, उस ग्रुप में जाऊंगी। है आप लोगों की औकात मेरे को रोक सके? ओशो ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए ना, मजाल किसकी? जो गलत करता है उसको बढ़ावा मत दो, उसको ग्रुप में से निकाल के फेंको। साला बात करता है कमीना 7 इंच की, तेरे में बहुत खुजली है रे। हाँ, अब दिखा तेरा 7 इंच। पूरे पब्लिक में अगर मैं तेरा वो फोटो डाल दूं तो तेरी क्या इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी तेरे फेस के साथ। चल मुसाफिर, क्या समझा तू मेरे को? तेरी प्रेमिका हूं, तेरी बीवी हूं, छक्के साले। अगर मैं ये डाल दी ना पब्लिक में, तू जो गंदी हरकत किया मीडिया में, मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा।
ना घर में, ना बाहर में, ना सोसाइटी में। अगर यही तूने मेरे को ऐसा किया बोल के अगर मैंने कंप्लेंट किया, साला अंदर बैठ जाएगा। तू एक आग, एक तूफान से खेल रहा। हम कोई मामूली लड़की नहीं है। किसी और को देख, बाजारू लोगों को बहुत मिलते हैं तेरे टाइप के। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग जानता है तो हरामी। आप बोलो एडमिन, रोक पाओगे मेरे को? रोक सकोगे आप? हम सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। एक नहीं 100 लोग आएंगे। कहां कहां तक रोकोगे आप मेरे को? ये नहीं तो दूसरी आईडी बनाएंगे। जहां गलत होता है वहां रोको। वैसे दलिंदरों को निकाल के फेंको ग्रुप में से। ये हरामी लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पे धब्बा है। ओशो जी को अपमान कर रहे हैं। वो उनके वचनों के भी लायक नहीं है। ऐसे छक्कों को ग्रुप में रखा गया है, भौड़ों को। ये चलाएंगे स्पिरिचुअलिटी? ऐसी होती है स्पिरिचुअलिटी? इतने नपुंसक लोगों को रखे हैं आप स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी के धज्जियां उड़ा रहे, सेक्स ब्रोकर बन रहे। स्पिरिचुअलिटी सेक्स ब्रोकर नहीं है, अल्लाह ताला खुदा का इबादत है। किस किस को ब्लॉक करोगे? शर्म करो एडमिन। ब्लॉक करने से क्या होगा? जब हमारे में ही माइल है। साले स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं, सेक्स के धंधे करते हैं। ये फेसबुक में रोके तो क्या हुआ? पूरी मीडिया हिला दूंगी मैं। ऐसे ही कमीने लोगों की वजह से स्पिरिचुअल लोग बदनाम होते हैं। ऐसे पाखंडी लोगों से, ऐसे दलाल लोगों से। इसीलिए लोगों को स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, बाबा के ऊपर, उन लोगों ऊपर यकीन चल गया है, ऐसे कमीने रहने से। ये गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है। मुझे कोई शौक नहीं था इस ग्रुप में आने का। उस खुदा ताला के परमिशन से ही मैं आई थी। मैंने 1000 बार खुदा ताला से बोला कि मुझे इस ग्रुप में रहना ही नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे रहना है इस ग्रुप में। ऐसे कमीनों के तो मैं थूकूंगी भी नहीं। मुझे बाकी लोगों की पड़ी है, उन लोगों को हील करना है। मेरा मतलब सिर्फ प्यार देना है, प्यार बांटना है, निस्वार्थ प्यार। यहां हर कोई मेरा दोस्त है स्पिरिचुअलिटी में। ये कमीनेपन, ये कुतियापन सब लोग किए हैं स्पिरिचुअलिटी में, छोड़ के ही आए हैं। साले तेरे जैसे कोई भी नहीं है। हम भी वही जिंदगी जी कर आए हैं, भौतिक सुखों का। कोई आसमान से टपका नहीं है। बाकी लोग बंद करके नहीं है। साले तेरे को बहुत खुजली हुई, उतनी खुजली है तेरे में, उतनी गर्मी है। साले उस 7 इंच का पकड़ के काट दूंगी ना, नपुंसक बन जाएगा। अब आज सोशल मीडिया में दिखा तेरा 7 इंच, कितना मजा आता। अब खींचूंगी ना पकड़ के, एक नाइफ से कट कर दूंगी ना, उसका अलग कर दूंगी ना तेरा अंग से, बहुत मजा आएगा। साले ऐसे लोग ये बच्चों को भी नहीं छोड़ते, कमीने, और स्पिरिचुअलिटी को बदनाम करते हैं साले।
गंदी मछली, कीड़ा कहीं का, गाली देने को भी दिल नहीं कर रहा। तेरे ऊपर हंसूं या रहम करूं? सेक्स का भूखा है, पागल है बोल के। तुम जाके ना साइकियाट्रिस्ट के पास, किसी के पास दिखा लेना, उतनी खुजली है तो। हर औरत तेरी जागीर नहीं है, जिसको पड़े उसके जाके नंगा होके खड़ जाए और दिखाते खड़ जाए तेरा अंग। वो कितनी पवित्र चीज है तेरे को पता है? एक मां की जननी का अंग और उसके वक्षस्थल कितने पवित्र है पता है? सालों, कुत्ते लोग, तू जिससे अंधकार से निकल के आया है ना, वो तेरा जीवन दान है। और जो जो औरत के मां के स्तनों से तू जो दूध पिया है ना, वो जिंदगी दी है ना, वो तेरे लिए अमृत है। साले तू जब तक खाता नहीं है, पीता नहीं है, वो मां अपना खून अमृत बना के पिलाती है, वो है। उसका मतलब वो है। जब तक तू चलता नहीं है, फिरता नहीं है, करता नहीं है ना, तब तक वो मां का वृक्षोजल खून से बना हुआ दूध बनकर वो पिलाती है। इज्जत कर उसकी, नमन कर। जो 9 महीने कोख में पड़ के लेट के रहता, मां का खाना खाता, पानी पीता, सब कुछ चूसता, उस अंधकार में जब चीर फाड़ कर आता है ना, मां को जितनी तकलीफ होती है ना, जितनी तकलीफ तेरे लिए उठाती ना, उसको नमन कर। जो जिंदगी मिली है, सालों, कमीनों, अगर ये एक बार इंसान उसको जान गया ना, वो चीज क्या है। औरत कोई नंगी खड़ी तो भी उसको, उसके ऊपर वो नहीं आएगा सेक्स करने का भी, भूख भी नहीं होगी, मर जाएगा। कोई इंसान, आदमी भी नंगा खड़ेगा ना, तो उसको औरत भी पूजेगी। वो एक क्रिएट करने की चीज है। एक औरत, एक मर्द मिलकर सिर्फ क्रिएट करने के लिए है। तो इस संसार में किसी को लाने के लिए है। हाँ, मानते हैं हमारे अंग में का एक पार्ट है, तो उसे उतना इंपॉर्टेंट क्यों? लोग उसे उतना इंपॉर्टेंट क्यों बनाए हैं? क्या है उसमें 2 मिनट की सुख? कुत्तों के ना कितने बार जिंदगी में करे होंगे, कितने जन्म लिए होंगे, कितने करे होंगे उसमें। कुछ तो परे रखो यार, कुछ तो यार दिमाग में डालो। कितने जन्म पुनर्जन्म लिए आप लोग, कितने इस सोल इस धरती पे आके रहती, वही करके रहती ना, वही जीवन, वही मृत्यु, वही लोग, वही संसार, वही बीवी, वही बीवी, आदमी, बच्चे, कच्चे। जब तक आपने 60 साल दिए, 70 साल दिए, 80 साल दिए, यही करते होगे ना। कहीं तो स्टॉप करो यार, कहीं तो अब अपने दिमाग से सोचो, कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो अपने आप में बैलेंस लेके आओ। इस तरह गिर जाओगे। या खूबसूरत औरत को देखती ही, एक नंगी औरत को देखती, एक नंगा फोटो देखती ही, आप में वो ऊर्जा नहीं है, आप में वो बैलेंसिंग नहीं है, फिर तो आप कुत्ता हो। फिर आपको स्पिरिचुअलिटी में का क्या काम? धंधा करो, धंधा खोल के बैठो, वो आपको सूट करेगा। स्पिरिचुअलिटी आपको सूट नहीं करेगी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स वैराग्य, सन्यासी, जो जिंदगी से परे है। जिंदगी उसको पूरी सिखा दी, जिंदगी में क्या चीज है वो जान लिया, अब मृत्यु को जीतने चला है। आवारा है, बादल है, मनमोजी है, अपने धुन में मस्त रहने वाला। कहाँ जाता, किधर जाता उसे पता नहीं, लेकिन किसी की खोज में है। क्या खोज था उसको खुद भी पता नहीं। ऐसा लगता कि मौत आ गई तो आ जाए, आगोश ले ले। अभी मौत उससे डरती है और मौत के आगे वो जाता है। ये होती है स्पिरिचुअलिटी। बड़ी दुख की बात है कि स्पिरिचुअलिटी में रह के भी
कोई भी इंसान स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है समझ नहीं सका। कितनी अफसोस की बात है। वेरी बैड। इसलिए इस ईयर तो में भी आप सब लोगों को अक्ल आए हम क्या है, हम कहाँ गलत कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आकर भी हम अपने आप को कितना धोखा दे रहे, ये इन अंदर से पहचानो। अपने आप को इनर वर्क करो, मेडिटेशंस करो, अपने चक्रास को संतुलित करो, ऊर्जा बनाओ। परमात्मा को ना दिल से मन से उसके हाथ जोड़ के नमन करो। परमात्मा बहुत बड़ा है, बहुत दयालु है, उसके जैसा तो हम भी नहीं है। वो परम पिता है, परम दाता है। आप एक बार मांगो, एक चीज मांगो, आप एक कदम आगे बढ़ो, 100 कदम आप आगे बढ़ेगा। आप मान के तो देखो, आपको शक्तियां क्यों नहीं देगा, डेफिनेटली देगा। जिस तरह आप शिद्दत से उसको याद करोगे, नमन करोगे, मेडिटेशन करोगे, खुद ब खुद आप लोग उससे परे हो जाओगे, पार हो जाओगे। वो वैराग्य जिंदगी आप में आ जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि एक औरत का एक मर्द का कुछ अट्रैक्शन भी है। ये छोटे बच्चों की तरह हो जाओगे। जैसे छोटे बच्चे मासूम एक लड़का लड़की खेलेगा ना साथ में बैठ के, उन लोगों को सेक्स की कोई तलब नहीं रहती, चाह नहीं रहती, बस वो 24 आवर्स वो दोनों खेलते रहते। और कोई भी माँ बाप हो उन लोगों को छोड़ देते। ये नहीं डर लगता कि वो छोटे छोटे बच्चे सेक्स करेंगे बोल के। उनका वो दिमाग में भी नहीं आएगा। खुदा ताला इस तरह कर देगा। वैराग्य भावना आ जाएगी आपको, इसमें उल्टी टाइप हो जाएगा आप लोगों को। दिल आपको उस तरफ जाएगा नहीं, ना दिल ना दिमाग जाएगा, ना किसी चीज का उसकी ना तलब रहेगी ना अट्रैक्शन रहेगा। वो भी बहुत नसीब वालों को मिलता है। जो भी अपनी स्पिरिचुअलिटी में हार्ड वर्क करता है ना, डेफिनेटली खुदा ताला उसको ये गिफ्ट से नवाजते हैं। आप बैलेंस हो जाते हैं। वो सुखी कुछ अलग रहती है। दुनिया से परे हो जाते हैं आप लोग। दुनिया का फिर मोह माया, ये रिश्ते गिश्ते, इससे आप हट जाते हैं, परे हो जाते हैं। बेजार लगता है, वैराग्य लगता है। आपको ये जिंदगी जिंदगी नहीं लगती है। आपको ऐसा लगता है कि हम मौत के आगोश में चले जाए, हम खुदा ताला के पास चले जाए। ये दुनिया आपको काटने लगती है। इस दुनिया से आप बेजार हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है ये दुनिया मेरी नहीं है, मेरे लिए बनाई ही गई नहीं है, मैं ये जबरदस्ती रह रहा हूँ। खुदा ताला से मिन्नतें करोगे, आप मौत से मिन्नतें करोगे। नहीं रहना है मिजिया, लेके चले जाओ। किसी मौत का डर भी नहीं रहेगा आपको, आप लोगों को। इस तरीके से खुदा ताला आपको निखार देगा। जैसे एक हीरे को तराशा गया तो जिस तरीके से चमकेगा ना, आप उस तरीके से चमक जाएंगे। अपने खुद में आप परमात्मा को ढूंढ लेंगे। आपको खुदा ताला उतना अच्छा स्वीट गिफ्ट देगा। उस चीज की ना तलब, ना मोह, ना माया, ना इस भौतिक सुख का चक्कर नहीं रहेगा। आप दो तरफ भी बैलेंस करोगे, इधर स्पिरिचुअलिटी में, इधर भौतिक जगत में भी। भौतिक जगत में रहते हुए भी आपको वैराग्य मिल जाएगा, आप सन्यासी बन जाओगे। सन्यासी ये मतलब नहीं है कि आप निकल के पहाड़ों में इधर उधर भाग के चले जाए। दैट इज नॉट ए सन्यासी। वो सन्यासी भी नहीं है जो भौतिक को और जो मेटेरियलिस्टिक को भी, भौतिक सुख को भी, आध्यात्मिक को भी, दो को मिला के चलेगा। दैट इज द सन्यासी। यार मेरे ओशो ग्रुप वाले, प्लीज चेंज करो अपने आप को, अपने मेंटालिटीज को, अपने टास्क को चेंज करिए। सोचिए, गहरा दिमाग लगाइए, अंदर इनर वर्क करिए, मेडिटेशन में उसको खुद को सौंप दीजिए। फिर देखिए खुदा ताला के मिराकल्स कैसे नहीं मिलेंगे आप लोगों को। वो गिफ्ट खुदा ताला आपको क्यों नहीं नवाजेगा। हमें किसी से बैर नहीं, ना आपसे भी चल मुसाफिर, हमें आपसे दुश्मनी नहीं। लेकिन जो आपने घिनौना हरकत किए ना,
उसको आपको सीख देना बहुत जरूरी था, लेसन देना। आप जानती भी हैं आपने कितना बड़ा गलती किया है। हाँ, आपने उसके चक्कर में आपने अपने कैरेक्टर को गिरा दिया, आप लोगों में बदनाम हुए। अगर मैं चाहूं तो आपके ऊपर कितने केसेस कर सकती हूँ मानो। आप घर भी छोड़ जाती, आपका बाल बच्चे रहे तो उन लोगों में बदनाम, जाके पुलिस स्टेशन में बैठ जाओगे आप इसके चक्कर में। मैं आपको माफ करती हूँ आपकी उस नादानी पने से। प्लीज, स्पिरिचुअलिटी मतलब खुदा को देखिए, खुदा की तलब को पाने की कोशिश करिए। या जिसको नहीं करना है ना, इस ग्रुप से हट जाइए। लेकिन जो भी आएगा ना इस ग्रुप में, सच्चे दिल से आना, खुदा ताला को अपना के मान के स्पिरिचुअलिटी में आना। या तो नेम फेम के लिए या ओशो जी का ग्रुप इतना बड़ा करना है बोल के मत करिए। ऐसे ना समझ लोगों को जो संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, ऐसे वालों को एडमिन्स मत बनाइए। उन लोगों के हाथों में ग्रुप मत दीजिए, ग्रुप के धज्जियां कर देंगे ये लोग। जो इंसान इन सबसे परे है, बैलेंस कर सकता है, बहुत ही हमारा स्पिरिचुअलिटी का ग्रुप कम हो लेकिन सच्चे हो, ईमानदार हो। क्योंकि जो ये मटेरियलिस्टिक के इंसान है, भौतिक जगह के इंसान, फाइनली वो भटके तो किस राह पर आएंगे, किसके पास आएंगे? हमारे पास ही तो आएंगे। हम ही तो उन लोगों को खुदा का वो मार्गदर्शन करवाएंगे। हमारे पे भरोसा रखते हैं वो लोग, भरोसा रख के आते हैं। हम ऐसे ही पाप कमीने हरकतें करेंगे तो वो तो गालियां ही देंगे ना। हम लोगों को खुदा ताला ने कुछ बनवा के इधर भेजा है ताकि हम भौतिक जगत लोगों को हम लोग बोल सके, नॉलेज दे सके। उन लोगों के राह पे, मंजिल पे जो भी कठिनाई है, उन लोगों को हम ना आगे रास्ता दिखा सके, उन लोगों को सही रास्ता पाथ दिखा सके, ताकि हम भूले भटके नहीं। स्पिरिचुअलिटी में हम वो लायक है, इसलिए खुदा ताला ने बनाया। एडमिन्स, हम आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी का हकदार है, भले ही हमारा ये ओशो जी का ग्रुप कम है, स्पिरिचुअल कोई भी बंदे कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, जिस मजहब के भी हो आप लोग, तो हम सब मजहब लोगों से यही निवेदन करते हैं कि जो इस स्पिरिचुअलिटी में हकदार है, जो सही है, जो अपने आप को संतुलित कर लेता है, उसी को लीजिए और उसी के हाथ में उसको, उसी को एडमिट बनाइए, उसी को ग्रुप दीजिए। जो इंसान संतुलित नहीं है, ऐसे चुन्नू मुन्नों को दे दिए तो ऐसे ही होगा। हमें भड़कने का मतलब, उस इंसान को गाली देने का मतलब, और जो उन्होंने एक जननी के साथ, एक स्त्री के साथ, जो माँ देखा नहीं, बेटी देखा नहीं, किसी की बीवी है, किसी की बहन है देखा नहीं, हमने उसी लिए उस इंसान को गाली दिए थे। मतलब उस इंसान से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, उन इंसान को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। वो क्या है, वो क्या गलत कर रहे हैं, उनको वो आभास दिलाना जरूरी था। इसलिए हमने उनको पहले डांट के भी समझाया और बाकी लोगों के साथ उनको प्यार से भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे आपकी मर्जी, अभी तो आपको अक्ल आनी चाहिए। हम चाहते हैं, हम दुआ करते हैं कि आप चेंज हो जाए, अपने कैरेक्टर को टोटली चेंज कर दें। आपने जो मेरे साथ गलत किया, खुदा ताला के पैरों के सामने गिड़गिड़ा के रोए और माफ़ी मांगे। आपने क्या गलती कर दिया? अगर मैं चाहूँ तो ना आपके ऊपर केस कर सकती हूँ, आपको बदनाम कर सकती हूँ सोशल मीडिया में। मैंने सिर्फ फोटो रखकर, आपने जो पिक्स है ना वो पिक्स डालकर, लेकिन मैं आपकी जैसी घटिया नहीं हूँ। मुझे मालूम है, हम एक सन्यासी के साथ साथ, हम एक स्पिरिचुअल बंदे के साथ साथ, हम एक साइकोलॉजिस्ट भी है। हम आपके दिमाग पढ़ भी सकते हैं।
हम ऐसे लोगों की दिमाग पढ़ भी सकते हैं, आप लोग कितनी सिक पर्सन्स हो। उसी वजह से हमने अपने आप को रोक लिया, कंट्रोल किया। जब ये तलब भूख ज्यादा हो जाती है तो इंसान अपने आप को भी खो देता है। दैट इज द सिक, एक बीमारी, हाई पावर, एक सेक्स की तलब, वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कमजोरी है, एडिक्शन है उसकी। ये एक अच्छे मेडिटेशन से, अच्छे संगत के लोगों से, डॉक्टर के काउंसलिंग से आप ठीक हो सकते हो। ये मत समझिए कि आपका नेम फेम चले जाएगा, इज्जत चलेगी लोगों में। इज्जत तो वो खुदा ताला देता है। जब तक आप में वो जगता नहीं है, वो यह जो सोल बोलता नहीं है कि मेरे को बदलना है, मैंने गलत किया, वो जब यह एहसास होता नहीं है, अंदर से आपको निचोड़ता नहीं है कि आप गलत हो, तब तक आपको इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। जब तक आप में यहाँ में वैराग्य नहीं आता, आपको एक अजीब सी, आप अपने ऊपर ही आपको एक गिल्टी फीलिंग नहीं होती, आप आपके नजरों में गिरते नहीं, तब तक आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। इस खुदा का या कोई भी इस जगत का इंसान, कोई भी डॉक्टर यहाँ से आना चाहिए, इंसान यहाँ से बदलना चाहिए, तभी उसमें परिवर्तन आता है। जब चाहे वो कितनी की डॉक्टर्स के पास जाओ, कितना भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, जब यहाँ से आवाज नहीं आई, जब यहाँ से आप शुद्ध नहीं हुए, आपको कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, कोई भी आपको इस तरीके से ठीक नहीं कर सकता। कोई वचन प्रवचन स्पिरिचुअलिटी में आके भी आप अपने आप को, मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते। थिंक इट मुसाफिर जी, सोचिए अपनी कितनी बड़ी गलती कर दी एक स्त्री के साथ, एक जननी के। मैं भी आप ही के ग्रुप की हूँ, यानी हम एक ही स्कूल के क्लासमेट्स हैं, विद्यार्थी है। हम यहाँ एक दूसरे से सीखने आए हैं, कुछ समझने आए हैं, नॉलेज लेने आए हैं। आप उसी के साथ चल मुसाफिर कर दिए। सोचिए जरा, आपने 2 मिनट की सुख के लिए आपने कितना बड़ा गलत कर दिया। और इसी वीकनेस के वजह से आप ग्रुप में कितना और सोशल मीडिया में कितना अपमानित हो गए। ये एक सुख के वजह से, ये 2 मिनट की खुजली के वजह से आप अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को गिरा लिए। क्या वो 2 मिनट को आप कंट्रोल कर ले सकते थे? आज ये आपको अपमानित होना नहीं पड़ता ना, आपको मुंह छुपा के बैठना नहीं पड़ता ना। सोचिए जरा, ये हर इंसान सोचना, ये हर इंसान की प्रॉब्लम है, एक आपकी नहीं है। अगर करते वक्त ऐसे गंदे हरकत वीडियो कॉल्स पे जो आप जवान बच्चे कर रहे हैं, जिस तरीके से वीडियो कॉल्स पे बच्चों को, लेडीज को बुला के, अपने लवर्स को बुला के कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं? 2 मिनट की खुजली के लिए बोलिए, अपने आप कैरेक्टर को गिरा ले रहे, अपनी वीकनेस को बता रहे। क्या ये ऐसा करना आपको शोभा देता है, आपके कैरेक्टर को? बोलिए, अपने अंदर की जमीर को मार दे रहे आप। उस जमीर को जगाइए, यहाँ के जमीर को इज्जत दीजिए, तभी आप ऊपर उठ सकेंगे। जब इसको ही मार दिए, सही गलत का रास्ता ही यहाँ तक पहुंचने का बंद कर दिए, तो फिर आप कुत्ता हो, जस्ट लाइक ए डॉग। उन लोगों को ना दिमाग नहीं रहती, जहां भी है रोड पे, जहां भी जिधर भी जाओ, वो जुड़ जाते एक दूसरे से। आप कुत्ता तो नहीं हो ना, आप लोग इंसान हो।
खुदा ताला ने दिमाग दिया, नॉलेज दिया, अच्छे बुरे का पहचान दिया। कंट्रोल करो अपनी ऊर्जा को, मेडिटेशंस करो, एक्सरसाइजेस करो। वो कोई उतनी बड़ी चीज नहीं है जितना आप लोग उसको तो महान बनाए हो। जस्ट लाइक ए पार्ट ऑफ हमारे जिस्म का, बॉडी में का एक पार्ट है, उसे उतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है जो आजकल के इंसान उसको आहा ऊह ई बोल के इतना इंपॉर्टेंट दे रहे। मेरे को समझ में नहीं आ रही। उसके पिक्चर्स बनाते, उसको लिप टू लिप पिक्चरों में इसमें उसमें दिखाते करते। क्या है, चमड़ा टू चमड़ा घसे तो कितने दिन घसोगे? घस 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 ना खुजली निकल जाएगा। कर कर करके फुसफुस को 2 बार निकलने के बाद वो फुसफुस हवा ही होगा, फिर वो टाइट भी खड़ भी नहीं पाएगा, टोइंग ऐसा हो जाएगा। जो ऐसा है 2 मिनट के लिए जो ऐसा खड़ेगा ना, ऐसा हो जाएगा। उसके लिए हम कोई नए से ला के जुड़ा के नहीं बोल रहे। जो हर कोई मियाँ बीवी जो करते आ रहे जमाने से, उसी के बारे में, सच्चाई के बारे में, नित्य सत्य के बारे में बात कर रहे हैं। 2 मिनट की सुख, जिंदगी भर का चैन खत्म। और उसके चक्कर में कितने बाबा अपमानित हुए, स्पिरिचुअलिटी को अपमानित करे, जेल में जाके बैठे। कितने लड़कियों के साथ सेक्सुअलिटी किया, कितने इसका नाम लेके धंधे अड्डे खोले। सिर्फ एक कमजोरी। क्या हम स्पिरिचुअल बंदे हैं? इस कमजोरी पर हम काबू पा नहीं सकते। इतना कमजोर है इंसान, अपने अंग से ही इतना कमजोर है। इतने पूरे बड़ी बॉडी को, टोटल को, हमारे कैरेक्टर को ही वो निगल दे रहा, रफा दफा पूरा कर दे रहा, सर्वनाश कर दे रहा। क्या आप अभी भी उसको उतना इंपॉर्टेंट दोगे? वो आपके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका बनाया हुआ करियर, जो आपने यहाँ इस दुनिया में बनाया हुआ इज्जत को, नेम फेम को खा दे रहा, आपके कैरेक्टर को लोगों के सामने गिरा दे रहा, उस 2 मिनट की सुख के लिए। क्योंकि आप वो 2 मिनट में क्या कर रहे नहीं सोचते, समझते, नहीं कंट्रोल करते। वो आपकी पूरी जिंदगी को, मेहनत को, पूरी इज्जत को, आपकी कैरेक्टर को गिरवा देगा लोगों के नजरों के सामने। चाहे वो घर वाले हो, बाहर वाले हो, दोस्तों में, खरोबते में हो। सिर्फ आपकी 2 मिनट की वीकनेस के लिए। सोचो यार, जो एक बॉडी का एक छोटा सा पार्ट है, आप लोग उसको इतना इंपॉर्टेंट देके अपने कैरेक्टर को कैसे गिरा ले रहे। सोचो जरा। प्यार अनंत है, महासागर है। प्यार और सेक्स ये 2 अलग अलग चीज है। प्यार को और सेक्स को मत मिलाओ। सेक्स ये प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। जब मियाँ बीवी मिलते हैं तो जब एक जिंदगी को देना है, उसी के लिए है। और तलब भी होती है तो उसको उतना इंटेंशन मत दो। बॉडी में का एक पार्ट है, दैट्स इट। जो ये बड़ा चढ़ा के बोलते, ये डॉक्टर्स ऐसा करने से खुशहाली होगी, वैसा करने से खुशहाली होगी, तरो ताज़ा रहता, अट्रैक्ट होते, यंग होने दिखते, बकवास। ऐसे लोग करके ना अपना धंधा और बढ़ाते, पैसे और कमाते। ये स्पिरिचुअलिटी में आए तो भी आपको चाहे वो स्त्री से या पुरुष से मिलो या ना मिलो, ऐसे भी रेमेडीज है कि आप उससे सुख आनंद पाओगे। समझ में आई? ऐसे भी हमारे स्पिरिचुअलिटी में ऐसे ट्रिक्स है, ऐसे योगा है, ऐसे टेक्निक्स है। बिना औरत के मिले ही आप अपने अंग से ही उतना परम आनंद ले सकते हैं जब आपको इतनी खुजली है। तो ऐसा लोगों के सामने बेशर्मों के तरह हो जाए, अपने कैरेक्टर को गिरा ले, अपना जिंदगी भर कमाया हुआ नेम फेम सब कुछ 2 मिनट की सुख के लिए भी दाव पे लग जाएगा। पूरी दुनिया में आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे इस 2 मिनट के सुख के लिए। सोचो ये आपको कितना तबाह और पनाह कर दे रहा। क्या इससे आप नहीं सीख सकते? कितने लोग आए, कितने लोग गए, ये हरकतें, नादानियां हरकतें करके
कम से कम उनसे से तो सीख लो, अपने कैरेक्टर को तो बचा लो। हो गए ना बदनाम आप 2 मिनट की छुट्टी चक्कर में, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ये होता है खुदा ताला का लाठी। हर कोई औरत कमजोर नहीं होती, हर औरत में भी माँ दुर्गा है। उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, वो खुद एक आदि शक्ति है। याद रखना, एक औरत के पल्ले पड़ते वक्त, उससे टक्कर लेते वक्त चट्टान भी फूट जाएगा। रोक सकोगे एक आदि शक्ति को आप? सर्वनाश भी वही है और स्वर्ग का द्वार भी वही है। प्यार से रखोगे, प्यार से सींचोगे, जन्नत दिखाएगी आप, वो जन्नत दिखाएगी। अहंकार से हो या अपने काम वासना से हो या उसे जबरदस्ती अपनाने की कोशिश करोगे, सर्वनाश कर देगी आपकी जिंदगी में, तबाही मचा देगी। इस तरीके से आपका नेम फेम सब मिट्टी में मिल जाएगा, राजा रंक बन जाएगा। अच्छे अच्छे राजाओं का पोजीशन नीचे उतर गया। एक अशोक चक्रवर्ती भी एक लड़की के चक्कर में पड़ के इतना युद्ध किया उसको पाने के लिए, फिर भी उसको पा नहीं सका। कितने लोगों के कत्ल कर दिए उसने, खून बिछा दिया पूरे उसमें। लास्ट में जाके वो इसमें ये ले लिया, बौद्धिक इसमें। उतना करने के बाद उसको ज्ञानोदय हुआ कि एक लड़की के चक्कर में मैंने कितने लोगों को मार दिया, उसकी चाह में। कितने लोगों की जिंदगियां ले लिए, बर्बाद कर दिए उसने। तब जाके उसे पश्चाताप हुआ, गिड़गिड़ाया, रोया, स्पिरिचुअलिटी को अपनाया। तो आप क्या चीज हो? तो ओशो ग्रुप वाले से हम यही बोलते हैं कि इस साल में तो भी अपने आप को चेंज करिए, में आप लोगों में परिवर्तन लेके आइए। और जो भी एडमिन से और जिसको भी दे रहे ये ग्रुप, जिसको भी हवाले कर रहे, वो उसके लायक है या ना लायक है, उसको परखिए, ताकि आप उसके अंडर में और कई लोगों को, चाहे वो नादान लोग भी हो के रह सकते, वो लोग आते हैं। नेम फेम पे या तो अपना ग्रुप बढ़ाने के लिए मत करिए, जितना कम है उतना शांति। बस उतने लोगों को ही हम ना अच्छे से उन लोगों को लेसन्स देंगे, नॉलेज देंगे। जितना कम उतना सुख, जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतनी गंदगी। क्यों? हम हर एक नादान को भी, इंसान को भी हम ऐसे ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे तो वो ऐसी ही हरकतें करेंगे। स्पिरिचुअलिटी एक पवित्र चीज है, उसको पवित्र ही रहने दीजिए, अपवित्र मत करिए। रिक्वेस्ट। फिर हम चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नई रीडिंग के साथ। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना भी पड़ रहा, बोलना भी पड़ा। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल भी किया, इसलिए सिर्फ मैंने उनका नाम ही लिया, आपको इज्जत करते हुए, आपकी भावनाओं को समझते हुए। हम आपको भी बदनाम नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने हरकत ही ऐसे करे कि आपके साथ बाकी के लोगों को भी लेसन देने का था, इसलिए मैंने आपका नाम लिया। तो जो आपने किया, खुदा ताला आपको वही दिया। तो बाय, खुदा हाफिज और एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। चलते हैं, शब खैर।